बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुल्की सियासत के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे इंस्टीट्यूशन कहाँ खड़े हैं और अब आगे क्या होने वाला है। सबसे पहली बात ये कि मैंने कल भी कहा था कि अपोजिशन ने जो है इज्तिमाई तौर पर मुंह काला करवाया है और इनका बयानिया सेम नहीं। दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि आपके सेनेटर ने वफादारियाँ तब्दील की, एक कहता है आपने तब्दील की। बहरहाल आगे ये हो सकता है कि जो मुतहद्दा अपोजिशन है ये पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए। मतलब ये कि पीपल पार्टी भी अपनी राहें जुदा कर लें और नून लीग भी कर लें, तो इसका नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा, मुल्क को फ़ायदा होगा। वजह यह है कि कोई भी अच्छा काम होने लगता है पीछे से ये टांगें खींचना शुरू कर देते हैं। एक कराची में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हम अली ज़ैदी साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने एक चैलेंज लिया है अपने आप के लिए कि वो कराची में जितना भी गंद है वो साफ़ करेंगे। ये इमरान खान की तारीख़ी कामयाबी होगी अगर अली ज़ैदी साहब, जितने भी फ़नकार लोग हैं हमारे, जितने भी दूसरे लोग इस तमाम तर चीज़ है कराची को साफ़ करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। सहाफ़ी बरादरी हो गई, फ़नकार, अदाकार, जितने भी लोग आए हैं इस तरह, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये काम हो जाता है इस अली ज़ैदी के, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात होगी और बड़ा ज़्यादा ना इमरान खान को फोकस किया जाएगा कराची के अंदर। अब रही बात अपोजिशन की, तो अपोजिशन का बयानिया सेम नहीं है। अपोजिशन मुल्की अदारों को टारगेट कर रही है और नवाज़ शरीफ लोग तो वैसे ही जबरदस्त हो गए हैं, कोई इनकी समझ नहीं है। जरदारी साहब भी आजकल गायब हैं, रिमांड पे रिमांड। हमजा शहबाज भी गपड़ों में फंसे हुए हैं और ये करप्शन के भंवर में फंस चुके थे, तो इनका निकलना मैं ये समझता हूँ नामुमकिन सा है। अगर प्ली बारगेन करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर इनका काम जो है ना ख़त्म है। बहरहाल आपसे जो मज़ीद बातचीत करनी है वो ये है कि पाकिस्तान के अदारे अब अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई रिकवरियाँ नहीं हो रही, कभी जाके नैब की रिपोर्ट्स पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा फ़लाँ बंदा भी प्ली बारगेन के लिए दरख्वास्त दे चुका है, फ़लाँ बंदा भी। ये बड़े बड़े बुर्ज थे ना जी, वो अब प्ली बारगेन के तरफ आ रहे हैं। अनवर मजीद साहब भी प्ली बारगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नैब खुद नहीं करना चाहता। अनवर मजीद, आसफ़ अली ज़रदारी, ये पैसे बड़े थोड़े मतलब कह रहे हैं नैब को। जब नैब एक पैसों का कहेगा, ख़ुद डिमांड सेट करेगा, तो वो बात की बात है। लेकिन इन्होंने ख़ुद जो ऑफ़र की है पैसों की वो बहुत कम की है, लेकिन इनकी करप्शनें अगर देखें तो बहुत बड़ी बड़ी करप्शनें हैं। तो उस हिसाब से जितने पैसे ये कौमी ख़जाने में जमा करवा रहे हैं वो बहुत कम है। बहरहाल दोस्तों, आखिर में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को ये मुतनाज़ा बनाना कर रहे हैं, मुतनाज़ा बना रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा के आप बयानिए देखिए, इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को बिठाया हुआ है। सिर्फ अपोजिशन नाम की अपोजिशन है, अदारों को बदनाम करना इनका वतीरा है। मीर हासिल बजिंजो साहब देखें, अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या तमाशा करते हैं, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा कि अक्टूबर के अंदर होगा क्या। बहरहाल अभी ये सारे एक दफ़ा चुप हैं, अपोजिशन इकट्ठी भी नहीं होगी। ये हमारा मौक़िफ़ है, हमारा तज्ज़िया है, तो चीज़ें बहुत सारी अच्छी होने वाली हैं। अपोजिशन तो बस गई।